क्या तुम कोई जादूगर हो? अगर मैं कोई जादूगर होता तो शक्ल से इतना शरीफ नजर नहीं आता। उमर ने अकड़ कर कहा। शहजाद नाक चढ़ाकर बोली, मैं तुम्हारी शराफत का यकीन कैसे कर लूं? तुम्हारी चोरी तो मैंने पकड़ ली है। फिर उसने चौंक कर कहा, मगर ये तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कालीन को रोको वरना मैं नीचे कूद जाऊंगी। कूद जाओगी तो मेरा क्या कर लोगी? खुद ही की हड्डी पसली टूटेगी। उमर ने लापरवाही से कहा। इसकी बात सुनकर शहजादी रोने लगी। उमर ने बेजारी से कहा, ये रोना धोना बंद कर दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे महल हिफाजत से पहुँचा दूंगा, मगर अभी नहीं, क्योंकि अभी वहाँ पर कनीजों की चीखों पुकार सुनकर सब लोग जमा हो गए होंगे। खामखा मेरी गर्दन फंस जाएगी। मगर ये तो बता दो कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? शहजादी ने आजिज होकर पूछा। उमर ने जवाब दिया, हम लोग प्रिस्तान जा रहे हैं। फिर उसने शहजादी को तमाम कहानी सुना दी कि किस तरह गुलशनपुरी ने प्रिस्तान के शहजादे से अपनी बेटी की शादी करने के लिए शहजादे की बीवी को बली बना दिया था। ये बली इस लड़के अशरफ के जरिए शहजादी के पास पहुंची और अब प्रिस्तान जा रही है ताकि इस पर से जादू के असर को खत्म किया जा सके। शहजादी बहुत हैरान नजर आ रही थी। अब वो कतई नाराज नहीं थी। इसे खुशी थी कि अब प्रिस्तान के बादशाह की बीवी अपनी असली शक्ल में आ जाएगी। थोड़ी देर बाद वो लोग प्रिस्तान की हुदूद में दाखिल हो गए। उन्होंने कालीन को एक वीरान सी जगह पर उतार लिया। वो एक पहाड़ी इलाका था। उसने बली और कालीन को एक गार में बंद किया। गार के मुंह को एक पत्थर से बंद करके उसने शहजादी को साथ लिया और फिर गुलशनपुरी के घर की तरफ चल दिया। जब दोनों गुलशनपुरी के मकान पर पहुंचे तो वो सो रही थी। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद इसने दरवाजा खोला था। इसके चेहरे पर नागवारी के असरात थे, क्योंकि उसे नींद से जगा दिया गया था। मगर जब उसने उमर को देखा तो वो खुश हो गई। आओ आओ, कहो क्या बात है? उमर और शहजादी अंदर दाखिल हो गए। गुलशनपुरी बोली, मेरी बेटी अपनी मुमानी के घर गई हुई है। मैं इस वक्त घर में अकेली ही हूँ। उमर ने कहा, गुलशनपुरी, मैंने एक ऐसा चक्कर चलाया है कि बादशाह तुम्हारी लड़की से शादी पर आमादा हो जाएगा। अगर तुम्हारी बेटी इसकी बीवी बन गई तो फिर इसकी किस्मत ही खुल जाएगी। तुम्हारा ताल्लुक शाही खानदान से हो जाएगा। पूरा प्रिस्तान तुमसे दया करेगा और तुम्हारी इज्जत करेगा। गुलशनपुरी उमर की बातें सुनकर खुशी से फूला नहीं समा रही थी। उमर ने फिर कहा, मैं तुम्हारा इतना बड़ा काम करा रहा हूँ तो क्या तुम मेरी एक जरा सी मुश्किल भी हल नहीं कर सकती हो? तुम बताओ तो सही। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगी, गुलशनपुरी ने बड़े यकीन से कहा। उमर ने शहजादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़की की छोटी बहन को एक मकवर जादूगरनी ने हरनी बना दिया है। वो जादूगरनी सब लोगों को बहुत तंग करती है। तुम कोई ऐसी तरकीब बताओ कि वो लड़की हरनी से फिर अपनी शक्ल में आ जाए और वो जादूगरनी भी लोगों को तंग करना छोड़ दे। तुम मेरी मदद पर आमादा हो, इसलिए मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हारी मुश्किल दूर करूं। मेरे पास एक शीशी में जादू का पानी है। जब तुम इस पानी को हरनी पर छिड़कोगे तो वो अपनी असली शक्ल में आ जाएगी। इस जादूगरनी को सजा देने के लिए मैं तुम्हें एक अगरबत्ती दूंगी। वो अगरबत्ती मेरे नाना ने बड़ी दिक्कतों के बाद बनाई थी। इसमें यह खासियत है कि अगर इसका धुआं कोई जादू जानने वाला सूंघ ले तो हमेशा के लिए जादू भूल जाता है। मगर मेहरबानी करके इस अगरबत्ती को यहाँ जलाने की कोशिश मत करना। अगर उसका धुआं मेरी नाक में चला गया तो मैंने वो जादू जो बड़ी मेहनत के बाद सीखा है भूल जाऊंगी। उमर ने सर हिला दिया और गुलशनपुरी वो दोनों चीजें लेने के लिए चली गई। उमर ने शहजादी से कहा, अब काम बन जाएगा। पानी में जुबैदा की उंगली पर छिड़क दूंगा और फिर इस जादू की अगरबत्ती को चुपके से गुलशनपुरी के घर में जला जाऊंगा। वो तमाम जादू भूल जाएगी और फिर दोबारा किसी को नहीं सताएगी। इसकी बात सुनकर शहजादी मुतमईन अंदाज में मुस्कुराने लग। ज्यादा देर न गुजरी थी कि गुलशनपुरी वो दोनों चीजें वहां ले आई। उमर ने शुक्रिया के साथ दोनों चीजों को अपने कब्जे में किया और फिर शहजादी को साथ लेकर वहां से रवाना हो गया। वो दोनों वहां से सीधे उन्हीं पहाड़ियों में पहुंचे थे जहां पर उन्होंने बली को गार में बंद कर दिया था।
वो गार में पहुंचे तो बली अपने पंजों में मुंह छुपाए सो रही थी। उमर ने इसे आहिस्ता से उठाकर शहजादी को दिया और फिर जादू के कालीन को बगल में दबाकर गार से बाहर निकल आया। अब वो दोनों परिस्तान के बादशाह परवेज के महल की तरफ जा रहे थे। जब वो महल पहुंचे तो बादशाह सो रहा था, मगर शहजादी अपनी कमरे में बड़ी उदास बैठी थी। उसे अपनी उम्मी बुरी तरह याद आ रही थी। उमर को देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वो जल्दी से बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उमर, क्या हुआ? मेरी उम्मी जान का कुछ पता चला? उसने बड़ी बेसब्री से पूछा और फिर शहजादी को पल के झपका झपका कर देखने लगे। अमर ने कहा, जुबैदा, अब की उम्मी मिल चुकी हैं, अब जल्दी से जाकर अपने अबुआ को बुला लाएं। इसकी बात सुनकर जुबैदा की हल्की सी चीख निकल गई। वो इसी वक्त जाकर बादशाह को बुला लाई। बादशाह आंखें मिलता हुआ वहां आया। उसने उमर से कहा, क्या बात है उमर बेटे? उमर ने जवाब दिया, जुबैदा की उम्मी को मैं तलाश कर लाया हूँ, मगर वो है कहाँ? बादशाह ने ताज्जुब से चारों तरफ देखते हुए सवाल किया। वो अभी आपके सामने आ जाएंगी, उमर ने इत्मीनान से कहा। उनकी गुमशुदगी में गुलशन पे का हाथ था। वो अपनी बेटी की शादी अब से करना चाहती थी, इसलिए अब की बीवी को इसने बली बना दिया था। ये बली जो अब देख रहे हैं, आपकी बीवी साहिबा ही है। जुबैदा ने लपक कर शहजादी की गोद से बली को ले लिया और उसे अपने से चिमटा कर फूट फूट कर रोने लगी। उमर ने आगे बढ़कर इससे बली लेकर उसे जमीन पर रख दिया। बादशाह भी फटी फटी नजरों से बली को देख रहा था। उमर ने गुलशन पे की दी हुई शीशी में से पानी निकालकर उसे बली पर छिड़का और बली इसी वक्त इंसानी रूप में आ गई। जुबैदा अपनी माँ से लिपट गई। बादशाह की खुशियों का भी कोई ठिकाना नहीं रहा और उसका चेहरा मसरत से चमकने लगा। जुबैदा की माँ अज़रा ने कहा, खुदा का शुक्र है कि इसने मुझे मेरे शौहर और बेटी से दोबारा मिलवा दिया, वरना मैं तो बिल्कुल मायूस हो गई थी। फिर उसने बादशाह के कहने पर अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, इस रोज मैं अपने कमरे में थी कि एक बूढ़ी परी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। उसने कहा कि मेरी वजह से इसकी बेटी की शादी परवेज से नहीं हो सकी, इसलिए अगर मैं अपनी खैरियत चाहती हूँ तो इसी वक्त ये महल छोड़कर कहीं दूर निकल जाऊं। मैंने कहा कि मैं अपने शौहर का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी इस बात से वो मुश्तइल हो गई और उसने मुझे जादू से बली बना दा। बादशाह की आंखें गुस्से से सुर्ख अंगारा हो गईं। इसने निहायत कहर आलूद लहजे में कहा, मैं इस गुलशन पे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। उमर ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, जहाँ पना, आपको आपकी खोई हुई बीवी मिल गई है। गुलशन पे की इस हरकत को दरगुजर फरमा दीजिए। इसके लिए किया इतनी ही सजा काफी नहीं कि उसने जो जादू बड़ी मेहनत और तवज्जो से सीखा था वो इसे भूल जाए। वो इसे कैसे भूल सकती है? बादशाह ने हैरत से कहा, दरअसल वो बूढ़ी परी मेरे पास एक थी कि मैं आपको इसकी बेटी से शादी करने पर मजबूर करूं। मुझे चूंकि इस पर शक हो गया था, इसलिए मैंने वापस अपनी दुनिया में जाकर इस बात का पता चला लिया था कि गुलशन परी ने आपकी बीवी को बली बना दिया था। मैं और मेरे मुल्क की शहजादी इस बली को लेकर परिस्तान में आ गए। मैंने चालाकी से काम लेते हो बूढ़ी पे को एक फर्जी कहानी सुनाई कि शहजादी की छोटी बहन को एक जादूगरनी ने हरनी बना दिया है, तुम कुछ मदद करो। गुलशन पे मुझसे बहुत खुश हुई थी। उसने मुझे जादू का पानी दिया था और एक अगरबत्ती दी। जादू के पानी का करिश्मा अपने देख ही लिया है। और अगरबत्ती के मुतालिक गुलशन पे ने यह बताया था कि अगर इसका धुआं कोई जादू जाने वाला सूंघ ले तो हमेशा के लिए अपना तमाम जादू भूल जाता है। मैं अब गुलशन पे के घर जा रहा हूँ। वो अपनी ख्वाबगाह में सो रही होगी। मैं ये जादू की अगरबत्ती वहाँ जलाकर आ जाऊंगा और वो सोते हो ही इसका धुआं सूंघती रहेगी। जब सुबह होगी तो वो अपना सारा जादू भूल जाएगी। उमर की बात सुनकर सब लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। उमर चला गया। बादशाह ने अपनी बीवी अज़रा से कहा, यह नौजवान बहुत अक्लमंद है। इसने बहुत थोड़े अरसे में वो काम कर दिखाया है जो हम सब मिलकर 2 साल में भी ना कर सके।
मलिका इसकी बात सुनकर बोली, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उम्र जैसा खूबरू और ज़हीन लड़का नहीं देखा। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बेटी जुबैदा की शादी अमरत से करूंगी। जुबैदा इसकी बात सुनकर शर्मा गई और शहजादी को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। बादशाह ज़ेर लब मुस्कुराने लगा। इस रात शहजादी जुबैदा के महल में रही। दूसरे दिन उसने पूरे प्रस्थान की सैर की और फिर रात को जुबैदा की माँ अज़रा ने इसे ढेर सारे तोहफे देकर उसे उम्र के साथ वापस इसके महल भेज दिया। शहजादी की गुमशुदगी ने वहाँ एक हंगामा बरपा कर रखा था, मगर जब शहजादी वहां पहुंची तो सबके दम में दम आया। शहजादी ने अपनी कहानी अपने माँ बाप को सुनाई और प्रस्थान से लाए हुए तोहफे उन्हें दिखा। इसके माँ बाप इसकी वापसी से बहुत खुश थे। उन्होंने उम्र की खूब खातिर मुदारात की। इसी रात उमर दोबारा प्रस्थान रवाना हो गया। जादू का कालीन इसे बड़ी तेजी से जुबैदा के महल की तरफ उड़ाए चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो प्रस्थान पहुंच गया। बादशाह परवेज और मलिका अज़रा ने उमर को अपने फैसले से आगाह कर दिया कि वो इसकी शादी अपनी बेटी जुबैदा से करना चाहते हैं। उमर ने उनके फैसले के आगे सर झुका दिया। चंद रोज बाद उमर की शादी प्रस्थान की शहजादी जुबैदा से हो गई। बादशाह ने उनका महल अपने महल के बराबर में ही बनवा दिया था। यूं एक मामूली सिपाही अपनी जहानत और बहादुरी की बना पर प्रस्थान की शहजादी से शादी करके एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। खत्म शद।